सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए आज का सवाल नंबर 1। अदब तनकीद हयात है, यह किसका कौल है? तो यह कौल है आर्नल्ड का। ठीक है, अदब तनकीद हयात है, यह कौल आर्नल्ड का है। अगला सवाल देखिए, तबकातु शेरा का मुसन्निफ कौन है? तो इसका मुसन्निफ है मोहम्मद बिन सलाम। अगला सवाल देखिए, तनकीद की बुनियाद कितनी चीज़ों पर कायम है? तो तनकीद की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है और तबकातु शेरा का मुसन्निफ मोहम्मद बिन सलाम। और तनकीद की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। अगला सवाल देखिए, तहलील नफ्सी का तसव्वुर किसने पेश किया? तो तहलील नफ्सी का तसव्वुर फ्राइड ने पेश किया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शायरी की 3 आवाज़ें किस मगरबी निकाद का मजमून है? तो शायरी की 3 आवाज़ें यह है इलियट का मजमून है। अगला सवाल देखिए, कमर रईस किस दबिस्तान तनकीद से वाबस्ता हैं? तो कमर रईस मार्कसी दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। कमर रईस मार्कसी दबिस्तान से वाबस्ता हैं। अगला सवाल देखिए, अक़्द सुरैया और तज़किरा हिंदी नाम से किसने तज़किरे लिखा? ठीक है, तो मुसफ़ी ने, ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी इनका पूरा नाम है। इन्होंने अक़्द सुरैया और तज़किरा हिंदी, इन्हें मतलब इत्तर वाले बाबा मुसफ़ी, यानी इत्तर वाले मुसफ़ी। तो इत्तर वाले ऐसे लिखा, एन से हो गया अक़्द सुरैया, तो इस ते से हो गया तज़किरा हिंदी और रे से हो गया रियाजुल फसह। ठीक है, तो इसे याद करें। अगला सवाल देखिए, काबूसनामा किसकी तसनीफ़ है? तो काबूसनामा यह उनसुर माली की तसनीफ़ है। काबूसनामा उनसुर माली। अगला सवाल देखिए, इजहारियत का नज़रिया किसने पेश किया? तो इजहारियत का नज़रिया क्रोचे ने पेश किया। अगला सवाल देखिए, नक़दुश्शरा को कुदामा ने कितनी फसलों पर तकसीम किया? तो नक़दुश्शरा, पहली बात ये किसकी है? तो नक़दुश्शरा किसकी है? कुदामा की है, कुदामा इब्ने जाफ़र। ठीक है, नक़दुश्शरा। तो यह कितनी फसलों पर तकसीम है, यानी ये कितनी फसलों में बटा हुआ है? तो यह 3 फसलों पर बटा हुआ है, नक़दुश्शरा। ठीक है, कुदामा इब्ने जाफ़र की है। अगला सवाल देखिए, असरारुल बलागत किसकी तसनीफ़ है? तो असरारुल बलागत ये अब्दुल कादिर जरजानी की तसनीफ़ है, असरारुल बलागत। अगला सवाल देखिए, किसके नज़दीक मदह सिर्फ़ 4 सिफ़ात की होना चाहिए? तो किसके नज़दीक मदह सिर्फ़ 4 सिफ़ात पर? तो कुदामा इब्ने जाफ़र की। ठीक है, अगला देखिए, तज़किरा रेख्ता गोया मौलवी अब्दुल हक ने किस सन में शाये की? तो तज़किरा रेख्ता गोया मौलवी अब्दुल हक ने 1932 में शाये की। अगला सवाल देखिए, किस फ़ारसी निक़ाद के नज़दीक सच को झूठ और झूठ को सच कर दिखाना कोई मायूब बात नहीं? तो किसके नज़दीक? तो निज़ामी अरूजी के नज़दीक सच को झूठ और झूठ को सच दिखाना कोई मायूब बात नहीं। अगला सवाल देखिए, ध्वनि का नज़रिया किसने पेश किया? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्वनि का नज़रिया ये आनंदवर्धन ने पेश किया। इनमें से कौन नफ्सियाती निक़ाद है? तो वज़ीर आगा ये नफ्सियाती निक़ाद है। किसने सनअतगिरी की इस्लाह की? तो किसने की सनअतगिरी की इस्लाह? तो वामन ने। कथारसिस का तसव्वुर किसने पेश किया? तो अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा, अरस्तु ने कथारसिस का नज़रिया पेश किया। कौन शायरी को महज नक्काली के बजाय तख्लीकी अमल करार देता है और अदब की मकसदियत पर जोर देता है? तो किसके नज़दीक? तो इसमें हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इनमें क़ुदामा इब्ने जाफ़र की तसनीफ़ कौन सी है? तो क़ुदामा इब्ने जाफ़र की तसनीफ़ है अल बलदान। किसने कहा कि वह शेर सबसे बेहतर है जिसमें ज़्यादा झूठ हो? तो किसने कहा? क़ुदामा इब्ने जाफ़र ने
कि वह शेर सबसे बेहतर है जिसमें ज़्यादा झूठ हो। कुदामा ने नक़्दुश शुअरा की दूसरी फसल में शायरी के कितने अनासिर बताए हैं? तो किसने कितने अनासिर बताए हैं? तो नक़्दुश शुअरा किसकी है? कुदामा बिन जाफ़र की। तो इसमें शायरी के कितने अनासिर बताए हैं? अनासिर तो 4 अनासिर बताए हैं। दलाइलुल एजाज़ किसकी तसनीफ़ है? तो दलाइलुल एजाज़ किसकी तसनीफ़ है? यह है अब्दुल क़ादिर ज़रदानी की। दलाइलुल एजाज़ अब्दुल क़ादिर ज़रदानी। इब्न रशीक ने अरबी शेरा को कितने अदवार में तकसीम किया? तो इब्न रशीक ने अरबी शेरा को कितने अदवार में तकसीम किया? तो 4 अदवार में तकसीम किया। अगला सवाल देखिए, रूह तनकीद का मुसन्निफ़ कौन है? रूह तनकीद का मुसन्निफ़ है कौन है? रूह तनकीद का मुसन्निफ़ महिउद्दीन क़ादरी जोर है। अगला सवाल देखिए, इब्न रशीक ने शेर की बुनियाद कितनी चीज़ों पर रखी है? तो इब्न रशीक ने शेर की बुनियाद 4 चीज़ों पर रखी है। अगला सवाल देखिए, किसके मुताबिक तज़किरों का होना न होना बराबर है? तो किसके नज़दीक तज़किरों का होना न होना बराबर है? तो कलीमुद्दीन अहमद के नज़दीक। अल उम्दा किसकी तसनीफ़ है? तो रस अल उम्दा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो रस इब्न रशीक, ठीक है। अगला सवाल देखिए, साइंटिफिक तनकीद प्रोपगेंडा नहीं होती। साइंटिफिक तनकीद प्रोपगेंडा नहीं होती, लेकिन वह सेहतमंद और आला इंसानी अक़दार का प्रचार करने से भी नहीं शर्माती। यह कौल किसका है? तो यह कौल है असलूब अहमद अंसारी का। असलूब अहमद अंसारी का यह कौल है। अगला सवाल देखिए, परख और पहचान किसकी तसानीफ़ है? तो परख और पहचान ज्ञानचंद जैन की है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तनकीद न तो साइंस है और न हो सकती है, यह किसका कौल है? तो यह है इलियट का, ठीक है। अदब और ज़िंदगी किसका मजमून है? अदब और ज़िंदगी किसका मजमून है? तो अख्तर हुसैन रायपुरी का। हदायक़ुस सहर फ़ी दक़ाइक़ुश शेर किसकी तसनीफ़ है? तो रशीदुद्दीन वतवात की, ठीक है। रशीदुद्दीन वतवात की हदायक़ुस सहर फ़ी दक़ाइक़ुश शेर। अगला सवाल देखिए, मुक़द्दमा फ़िल तारीख़ किसकी तसनीफ़ है? तो मुक़द्दमा फ़िल तारीख़ किसकी तसनीफ़ है? यह तसनीफ़ है इब्न ख़ुल्दून की। इब्न ख़ुल्दून की यह तसनीफ़ है। किताब गरीब अल क़ुरआन किसकी तसनीफ़ है? तो किताब गरीब अल क़ुरआन इस्लामुल अज़मी की तसनीफ़ है। इस्लामुल अज़मी की यह तसनीफ़ है। इस्लामुल अज़मी की यह तसनीफ़ है। अगला सवाल देखिए, किताब गरीबुल क़ुरआन इस्लामुल अज़मी किसके नज़र में तस्बिया के बाद इस्तिआरा बहुत अहमियत रखता है? तो किसके नज़दीक? रशीदुद्दीन वतवात के नज़दीक। कौन कहता है कि शायरी पर तनकीद का हक़ सिर्फ़ शायरों को होना चाहिए? तो कौन कहता है? इलियट कहता है कि शायरी पर तनकीद का हक़ सिर्फ़ शायरों को होना चाहिए। किस तनकीद में इंसान के मुख्तलिफ़ अफ़कार व नज़रियात से मदद लेकर इंसानी दिमाग को पढ़ा जाता है और उसके अंदरूनी हालात का पता लगाया जाता है? तो नफ्सियाती तनकीद के अंदर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, माअसिर अदब किसकी तसनीफ़ है? तो माअसिर अदब जमील जालवी की तसनीफ़ है। अगला सवाल देखिए, किस मुहक्किक ने तज़किरों में मिलने वाले तनकीदी नमूनों को उर्दू तनकीद का पहला नक्श करार दिया है? तो किसने? मौलवी अब्दुल हक ने। अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद किसका असल नाम है? तो किसका असल नाम है? इब्न खल्दून का। नाट्य शास्त्र किसने लिखी? तो नाट्य शास्त्र किसने लिखी? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने विभव की कितनी तादाद बताई है? तो विभव की कितनी तादाद बताई है? 8 तादाद बताई है। अगला सवाल देखिए, इब्न रशीक की विलादत कब हुई?
تو 390 ہجری میں۔ گلشن گفتار کس کے تذکرے کا نام ہے؟ تو گلشن گفتار حمید اورنگ آبادی۔ اگلا سوال دیکھیں، انشائے اور تلفظ کس نے لکھی؟ تو انشائے اور تلفظ رشید حسن خان نے لکھی۔ اتپتی واد کا تصور کس نے پیش کیا؟ تو بھٹ دولت نے۔ استخراج کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو استخراج کا نظریہ شنکک نے پیش کیا۔ قدرت اللہ قاسم کا تخلیق کردہ تذکرہ مجموعہ نغز کس سن میں لکھا گیا؟ تو کس سن میں؟ 1806 عیسوی میں۔ آپشن نمبر 1 درست ہو جائے گا۔ ان میں کون تاثراتی نقاد نہیں ہے؟ تو کون نہیں ہے؟ الطاف حسین حالی نہیں ہے، محمد حسین آزاد ہے، رشید احمد صدیقی اور مہدی افادی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سوال ہو گئے۔ اللہ حافظ۔